अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे होंगे। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल आपने इस यूट्यूब चैनल पे जाना है और मैं हर रोज नई नई वीडियो पे आ रहा हूँ, नई नई वीडियो आपके लिए लिए आ रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊं कि जिस पे आप खुद भी अमल करें और अपने आप को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। फलों का जिक्र बहुत हो रहा है कि फल कौन कौन से फल हैं जो बहुत ही आपकी हेल्थ के लिए फायदेमंद है। उनमें से अंगूर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फल है। अंगूर का जिक्र कुरान मजीद में 11 मरतबा आया है। अल्लाह ताला ने इसे बेहतरीन फल और परहेजगारों का इनाम करार दिया है। अंगूर पर मेरे रब्बुल आलमीन ने इतना जोर दिया है कि अंगूर पर कितना अच्छा जिक्र आया है कि 11 दफा तो मेरे रब ने जिक्र कर दिया कुरान में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलों में तरबूज और अंगूर को बहुत पसंद फरमाते थे और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दो फलों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। खजूर को भी बहुत पसंद करते थे। रोटी के साथ अंगूर खाने से ताकत मिलती है, तकवीयत मिलती है, बॉडी में एक पोटेंशियल एनर्जी आती है और इसके बाद बदहजमी नहीं होती। आप रोटी के साथ अंगूर खा लें। अक्सर लोगों का अंगूर खाने से पेट फूलता है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप पेट फूलने को ना देखें। आप रोटी के साथ भी अंगूर खाएं, आपको बहुत ताकत मिलेगी, तकवीयत मिलेगी, इसके बाद बदहजमी नहीं होगी। अक्सर लोगों को आप गौर कीजिए कि खाने के बाद गैस बहुत होती है। बहुत से डकार भी करते हैं, गैस भी करते हैं, गैस बहुत होती है। तो इसका मतलब है कि डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। आप रोटी के साथ अंगूर को खाएं, आप इस बदहजमी से बच जाएंगे। ये जल्द हजम होने वाला और खून को साफ करने वाला फल है। जिगर को भी ताकत बख्शता है और बदन से सुस्ती को दूर करता है। अंगूर खांसी, बुखार, टीबी, नजला, जुकाम और जो दिल की बीमारियां हैं और मिर्गी में भी ये बहुत फायदेमंद है। बेहतरी की तरफ आप जाएंगे, मेडिकल इलाज जरूर करवाते हैं और उसको करवाते रहें, लेकिन जब आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के मुताबिक जिन जिन फलों का आपने जिक्र किया, जिन सब्जियों का जिक्र किया, अगर आप वो खाते रहेंगे तो आप बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। और बड़े अंगूर को खुश्क करें तो वो मुनक्का बन जाता है। मुनक्का के बारे में भी आप देख लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसे खाओ कि ये बेहतरीन खाना है, थकन को दूर करता है, गुस्से को ठंडा करता है, असाब को मजबूत करता है, बलगम को निकालता है, गमों को, दुखों को दूर करता है और चेहरे की रंगत को साफ करता है। सैयदना अली अल मुर्तजा करम अल्लाह वजह ने इरशाद फरमाया कि जिसने सुर्ख मुनक्का के 21 दाने रोजाना खाए वो इन तमाम बीमारियों से महफूज रहेगा जिनसे डर लगता है। यानी जो खौफ वाली बीमारियां हैं, डरने वाली बीमारियां हैं, उससे बच जाएगा। देखिए, डरने का भी हल मौजूद है। हजरत अली ने बता दिया कि अगर आपको डर लगता है तो आप मुनक्का खाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। कितनी चीजें आसानी से आपको बताई जा रही हैं और कितने आसान तरीके हैं कि सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज का हल बता दिया। अब करना तो हमने है। हम डॉक्टरों पे भागते हैं, किसी दवाई का साइड इफेक्ट हो जाता है, कोई दवाई ठीक कर देती है, कोई दवाई साइड इफेक्ट कर देती है। तो क्यों ना हम सब्जियों और फलों को खाएं कि हम बहुत सी बीमारियों से महफूज रहेंगे और खौफ से बचेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्का को भिगोकर उसका शरबत आप नोश फरमाया करते थे, आप पिया करते थे। आप उसका शरबत बड़ी खुशी से फरमाते थे नोश। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनक्का खाया करो मगर इसका छिलका उतार दिया करो, क्योंकि इसके छिलके में बीमारी और इसके गूदे में शफा है।
سبحان اللہ، واہ! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منقع اور کھجور کو ایک ہی برتن میں بھگونے سے منع فرمایا۔ کتنی احتیاطیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن میرے آقا کی ہر بات تو بہت بڑی بات ہے، بلند بات ہے، اور ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ عمل ہم کریں گے، ہم بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ جب بیماریاں ختم ہو جائیں گی نا، تو پھر لائف ایک پوٹینشل لائف بنے گی۔ کتنی صحت کے حل موجود ہے ہر چیز میں۔ اب ہم اب ہم کریں تو کریں کیا؟ ہم تو بھاگتے ہیں دوائیوں کی طرف، اور دوائی تو ملتی نہیں، اور کبھی دوائی اصلی مل جاتی ہے، کبھی نکلی مل جاتی ہے۔ جائیں تو جائیں کہاں؟ اگر آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھ لیں تو ہر چیز کا حل آپ کے پاس موجود ہے، اور اس پر عمل تو آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ ہم تو آپ کو بتا سکتے ہیں، ہم تو آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، ہم تو آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہم پہ فوکس کر رہے ہیں اور میرے چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ کو ہر روز نت نئی باتیں لے کے آتا ہوں، میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا چلا جا رہا ہوں۔ خود آ رہا ہوش کے ناخن لو، اپنے آپ کو بہتر کرو۔ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے نا، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ وہ لوگ عمل نہیں کرتے جو کہتے ہیں کہ بس ہم اپنی مرضی کریں گے، کسی کو سننا پسند نہیں کرتے۔ تو آپ مت سنیں، لیکن اپنی صحت کا تو خیال رکھیں نا۔ جان ہے تو جہان ہے، اور باقی سب کچھ تو آپ حاصل کر رہے ہیں، وہ حاصل ہوتا رہے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو سمجھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، فالو کرتے رہیں گے، اور آگے بڑھتے رہیں گے۔ اور میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل۔ میں ہر روز آپ کے سامنے نئی باتیں لے آتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔